हेलो एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। बोर्ड एग्जाम आपके जल्द ही कंडक्ट होने वाले हैं और 17 फेब 2026 की डेट तो आप सभी को याद ही होगी। सीबीएसई ने हाल ही में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को पब्लिश किया हुआ है, जिसको आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर एसेस कर सकते हैं। तो देखिए, उन क्वेश्चंस का राइट सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन क्या क्या होगा उसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। आज हम मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी भी इस क्लास में कॉपी पेन को लेकर रेडी रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसको सीबीएसई ने इस बार दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए एंड के बी अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो आपके प्लस माइनस जीरो सब होते हैं। तो यहां पर कंडीशन दी गई है कि इफ पी डिवाइड्स के स्क्वायर, यानी कि जो आपका प्राइम नंबर है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर देता है और वो पॉजिटिव इंटीजर जो है स्क्वायर में है, देन विच ऑफ दिस इज डेफिनेटली डिविजिबल बाई पी। तो इनमें से कौन सा ये जो नंबर है वो डेफिनेटली पी से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए, अगर के स्क्वायर डिविजिबल आपका पी से हो रहा है, यानी कि के भी आपका पी से डिवाइड होगा, ये तो पक्की बात है ना। तो ये तो आपका जरूर होगा, के होगा। अगर के हो रहा है तो के के साथ अगर हम 7 इसका प्रोडक्ट रख दें तो ये भी आपका पी से होगा, ये भी आपका सही है। अगर के स्क्वायर हो रहा तो के की पावर 3 भी होगी, ये भी सही है। लेकिन जब आप के अपॉन 2 रखोगे तो ये नॉट नेसेसरली इट इज दिस फैक्टर इज डिविजिबल बाई द पी विच इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। ओनली के, 7k एंड के की पावर 3 के क्यूब आर डिविजिबल बाई द पी। तो पहला क्वेश्चन तो आपने कर लिया, क्योंकि शुरू के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट एन इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो, सच दैट एन इज ग्रेटर देन 1। एन एक ऐसा नेचुरल नंबर है जहां पर एन की वैल्यू जो है, अंडर रूट एक ऐसा नेचुरल नंबर है जहां पर एन की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी, एक से छोटी नहीं होगी। विच ऑफ दीज कैन बी डेफिनेटली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स आपको बताना है। अब इनमें से आपको क्या क्या लग सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम हो सकता है, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं और कमेंट आप सभी के जरूर आने चाहिए। जो भी आपके और भी सजेशंस हैं उसको भी मैं लेता चलूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि n ग्रेटर देन 1 रहेगा, नेचुरल नंबर है। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को देखेंगे, अंडर रूट एन को, तो ये हमेशा आपका इंटीजर नहीं हो सकता है। हमेशा अगर आप वैल्यू रखोगे तो इंटीजर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीजर के उसको क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करेगा। वहीं पर दूसरा है एन, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जी हाँ, बिल्कुल सही होगा। अंडर रूट एन अपॉन 2, जब अंडर रूट एन को ही हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसका डिवीजन अगर 2 से करेंगे तो उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसीलिए ओनली ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो यही आपका सही होगा, बाकी के मैंने आपको बता दिए हैं कि ये दोनों क्यों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके एग्जाम में एचसीएफ, एलसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द एचसीएफ ऑफ के एंड 93 इज 31। चलिए ठीक है, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर, के नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव में है। विच ऑफ दिस कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ के। अब देखिए, हमको 93 मिल रहा है, तो अगर आप 31 इंटू 3 करोगे तो यहां पर आपको 93 दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। k इज अ मल्टीपल ऑफ 31, बिल्कुल सही है, k आपका 31 का मल्टीपल है, हो सकता है, यहां पर हमको दिख रहा है। k इज अ मल्टीपल ऑफ 93 नहीं, k मल्टीपल 93 का नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 93 आ जाएगा, ना कि 31 आएगा, इसीलिए सेकंड आपका गलत है। k इज एन इवन नंबर और k इज ऑड नंबर, दोनों ही नंबर है, इवन भी है ऑड भी है। जैसे 31 इंटू 2 करोगे तो 62 आएगा। इसी तरीके से ऑड में अगर आप देखोगे 31 इंटू 3 करोगे तो ये 93 आएगा, या 31 इंटू 1 भी करोगे तो ये आपका 31 आएगा।
तो इस तरीके से दूसरा गलत है, बाकी सब पहला, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये आपके करेक्ट हैं। समझ में आई बात आप सभी को? तो क्वेश्चंस को आप काफी ध्यान से देखिए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस आपकी नहीं पूछी गई है कि आप इसको बता नहीं सको, सब आप चीजें बता लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम सभी। ये भी एमसीक्यू का है। लेट पी एंड क्यू आर बी टू नेचुरल नंबर्स सच दैट p इज ग्रेटर देन q व्हेन p इज डिवाइडेड बाय q। अगर p को, ठीक है, q से आप डिवाइड करते हो, द रिमाइंडर इज r। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अब यहां पर आपको देखिए 3 कंडीशंस दे दी गई हैं, बताना कि कौन सा सही है। r कैन नॉट बी p माइनस क्यू, ये जो r है वो हमें p माइनस क्यू नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। r कैन ईदर बी q और p माइनस क्यू। रिमाइंडर, अच्छा ये रिमाइंडर है, एक मिनट सॉरी, रिमाइंडर तो ये होगा ना, रिमाइंडर तो ये होगा, चलिए। हाँ, r कैन नॉट बी p माइनस क्यू, तो ये तो सही है। r कैन ईदर बी q और p माइनस क्यू, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला तो आप कह सकते हो कि r इक्वल टू p माइनस क्यू कैन बी ग्रेटर और इक्वल देन q। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे r इज इक्वल टू q, रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन q, और r इज लेस देन q, ये भी आपका सही रहेगा। तो इसमें हम पा ये रहे हैं कि ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड आपके करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और आपके थर्ड करेक्ट है, पहला और तीसरा आपका करेक्ट है, लेकिन ये दूसरा नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर भी निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर के इस एक तरीके से डायग्राम से रिलेटेड है। अब बताना है कि रियल नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। अब यहाँ पर आपको दो रिप्रेजेंटेशन दे दी गई हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट। पहला क्या है, पूरा होल लिया है, ठीक है, और नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर अलग से किया गया है। अब इसमें दूसरे में क्या किया गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर लिया गया है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सेकंड आपको सही देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, द नेचुरल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये आपका होल नंबर है, तो यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर पूरा आपका शुरू होता है। फिर उसके बाद होल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आपके -5 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, तो उसमें आपका होल नंबर भी आ जाएगा। होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, इसीलिए हम दूसरे को ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हमारा सही निकल गया। अब रेशनल नंबर जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, डेसिमल में भी वो आ जाते हैं, और इरेशनल नंबर तो आप जानते ही हो। ठीक है, सो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स such that pi and under root 2 are distinct sets that together form the complete set of the real number, और ये रियल नंबर के अंडर में आपके आते हैं। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन सेकंड आपका सही है, पहला तो गलत रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका रियल नंबर के कैटेगरी में ही आया करते हैं, और इसको आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगला प्रश्न आपके लिए, अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर समझे ना, माइनस से लेकर, जीरो से लेकर प्लस तक जितने भी नंबर्स आते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बीटा एंड 630 इज 210। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हो, ठीक है, बीटा का और 630 का, तो आपको वो 210 दिखता है, और वहीं पर आप अल्फा और 110 का लेते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको 55 वो दिखता है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ बीटा, मतलब इनका आपको एचसीएफ बताना है, ये बीटा था, सॉरी मैंने अल्फा लिख दिया। चलिए, इनका आपको एचसीएफ बताना है और इनका आपको एचसीएफ बताना है। किस मेथड को यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आपको इनका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ आगे बढ़ना है, और बताना है कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। सबसे पहला, जो पहला और दूसरा पेयर है उसको आप कंबाइन कर लीजिए, जिसको मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है, जिसको हम GCD कहते हैं। ठीक है, तो GCD, और फिर आप इनके जो भी हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि 210 है और 55 है, उनको भी कंबाइन कर लीजिए, और उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड आप लगाइए। अब जैसे 210 को ही हम लेंगे, एक पेयर हमने 210 का बना लिया और 55 का बना लिया, GCD लेकर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन लेके, तो 210 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, अगर आप
मल्टीप्लाई देते हो 55 का 3 से, 55 का 3 से और 45 कर लेते हो, तो देखिए 55 3 जा 150 और 165, ठीक है। तो बचे आपके कितने, 45 बचे, 45 बचे कि नहीं। अब इसी 55 को आप 55 एक तरीके से 55 3 जा और 55 को यहाँ पर आप ले सकते हो, तो 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10 आप कर लो, और फिर 45 को ले लो, तो 45 को लोगे 4 दूना 10 और ये 5 आप ले लोगे कि नहीं। फिर 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 ले लोगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल रहा है। तो आप कहोगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 5 देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया है। तब तक करना है जब तक, तब देखो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तब तक करना है जब आपका रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। यही आपका यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिदम मेथड रहा करता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो मोर प्लांटेशन हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स। अब आपको यहाँ पर 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स दे दी गई हैं, फील्ड नंबर 1 फील्ड नंबर 2 ऑफ द सेम विड्थ, यानी कि इन दोनों की जो विड्थ है, ये जो W है वो सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट लेंथ्स। इनकी जो L है, मान लीजिए ये L1 है और ये आपकी ये L2 है। दे आर रिक्वायर्ड टू प्लांट 84 ट्रीज इन द स्मॉलर फील्ड एंड 231 इन द लार्जर फील्ड। अब मान लीजिए फील्ड 1 में आप 84 ट्रीज लगा रहे हो और फील्ड सेकंड में 231 लगा रहे हो। इन बोथ फील्ड द ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ रोज। अब देखिए रो आपका ये कह लिए और कॉलम आपका ये कह लिए, ठीक है, बट इन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मोस्ट नंबर्स ऑफ रोज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट। तो सबसे ज्यादा की संख्या में आप रोज कितनी लगा सकते हो, पहला क्वेश्चन। इफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द नंबर ऑफ द रोज ऑब्टेन इन पार्ट फर्स्ट, हाउ मेनी कॉलम्स विल ईच फील्ड हैव। दोनों फील्ड में जो है कॉलम्स की नंबर्स आपके क्या होंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको क्या करना है, HCF को निकालना है। और HCF आप यहां पर किन 2 नंबर्स का निकालोगे, 84 का और 231 का। 84 का देखते हैं, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 7 जा 84, ठीक है। 231 का हम देखेंगे, तो 231 को तो हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, 231 में 3 7 जा कर दें तो 3 7 जा 21, 21 इंटू 11, एक मिनट, 21 इंटू 11, 11 जा 11, 11 2 जा 22, हाँ तो ठीक है, 3 इंटू 7 इंटू 11 कर दिया। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 3 और 7 दिख रहा है, यानी कि 21 आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है। तो इस तरीके से अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका 21 आ गया, और आपको नंबर ऑफ कॉलम से निकालना है, तो आप रेशियो निकालोगे, 84 को डिवाइड यहाँ पर 21 से दे दो। तो इस तरीके से हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो देखने को मिला है वो 4 और 11, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 4 और 11 देखने को मिले हैं। तो आपने क्या किया, 84 को डिवाइड मारा 21 से और 231 को भी डिवाइड मारा आपने 21 से। तो एक तरीका आपको 4 दिखा, एक तरफ आपको 11 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि m n n are positive integers such that m is this and n is this, right where p q r, अच्छा यहाँ पे r भी है, हाँ, p q r are the prime numbers। तो यहाँ पर आपको LCM और HCF दोनों निकालना है। सबसे पहले अगर हम HCF को निकालेंगे तो इन दोनों नंबर्स में आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, p स्क्वायर दिखेगा और q स्क्वायर दिखेगा। वहीं पर लोएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो आपको जो है मल्टीप्लाई सबसे पहले कर देना है। तो p की पावर 3, q की पावर 3, p की पावर 3, q की पावर 3 और r, ठीक है। तो ये आपका क्या दिख गया है, LCM दिख गया। तो ये आपने आंसर निकाल लिया है। आपसे ये भी 2 चीज पूछी गई थी, HCF पूछा गया था और LCM आपका पूछा गया था। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड एचसीएफ इज 13। ठीक है, सबसे पहले आप सपोज करिए कि 13x 13y आपके दो नंबर्स हैं। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं और हमको ये भी पता है कि 13 के टेबल में 91 आता है, 13 सिक्सा करके आता है कि नहीं आता है? तो आप 30 इक्वल टू 91 लिख लीजिए, 13 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 91 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 13 छंग 78, 13 सत्ते 21, हाँ 13 7 जा। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले इसको ले लीजिए। अब आपको क्या करना, को प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो को प्राइम नंबर्स में यहाँ पे लिख लीजिएगा को प्राइम नंबर्स। ठीक है, 1 लेंगे आपको 6 आएगा, 2 लेंगे तो आपको 5 आएगा। वहीं पर जो तीसरा आप नंबर लेंगे वो 3 और 4 ले लेंगे। ठीक है, 3 और 4 ले लेंगे। अब आप क्या करोगे, सब में 13 का मल्टीप्लाई कर लोगे। तो थर्ड पेयर्स आपको निकालने 13 और 13 6 53 78 78, पहला पेयर ये आ गया। दूसरा पेयर आपका ये है, तो दूसरे पेयर में 13 2 जा 13 दूना 26 26, 13 5 जा 5 जा 13 25 65, और थर्ड पेयर क्या होगा 13 3 जा 39 और 13 4 जा 13 52 52। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 पेयर्स बन गए हैं और आपका ये आंसर भी आ गया है। तो सिंपली जो है आप इन सब टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अपने मार्क्स को आने वाले इस बोर्ड एग्जामिनेशन में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हेमंत क्लेम दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज 3n माइनस 2 और करके कहा है 3n माइनस 1। प्रूव और डिसप्रूव हेमंत क्लेम। हेमंत कह रहा है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लें तो हम उनको इन 3 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप इसकी प्रूफिंग को जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जब किसी भी इंटीजर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपको नंबर्स मिल रहे हैं, कांस्टेंट नंबर मिल रहे हैं, वो 3 मिल रहे हैं। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो इनका जो रिमाइंडर आएगा तो 3n/3 0 आ सकता है, एक आपका 1 आ सकता है, एक आपका 2 आ सकता है। सो रिमाइंडर कैन बी 0 1 और 2। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो, रिमाइंडर मस्ट बी, जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो 0 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप 3n ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, 3n का नंबर, फिर 3n प्लस 1 जब करोगे, 3n प्लस 1 करोगे तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, -2 ऐसे लिख सकते हो। फिर दूसरा आपका क्या है, 3n माइनस 1 है, तो 3n माइनस वन आप कर दो तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, n प्लस 1 ही रहेगा, n प्लस 1 रहेगा यहाँ पर। और इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो हेमंत का क्लेम है वो एक तरीके से आपको सही मालूम हो रहा है। ठीक है, जो क्लेम इन्होंने कर लिया है हेमंत ने कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, तो हाँ बिल्कुल सही है, उसको हमने करके देखा भी है। तो ये क्वेश्चंस आपके सीबीएसई ने ही पीडीएफ के थ्रू दिया हुआ है, जिसके आंसर को हमने निकाल लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेस में इनरोल हो जाए, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।